सो चैप्टर 1 इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। नाम से ही आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि यहाँ पर इंडिया की साइज की बात हो रही है और लोकेशन इन द वर्ल्ड, इंडिया की वर्ल्ड में क्या लोकेशन है उसकी बात हो रही है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड का ये एंशिएंट सिविलाइजेशन है, मतलब कि वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। अगर इसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करें लास्ट 5 डिकेड्स में, मीन्स पिछले 50 सालों में इसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या रही है, तो बहुत ही अच्छी इकोनॉमिक प्रोग्रेस रही है। अगर हम देखें इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी या फिर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वो काफ़ी अच्छा रहा है। और अगर हम बात करें मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो काफ़ी सारा इंडिया ने कंट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है। अब हम देखेंगे इंडिया की लोकेशन कहाँ है वर्ल्ड में। ओके, ये हम मैप के थ्रू समझते हैं। तो ये रहा आपका वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है आप सभी अच्छे से जानते होंगे, इंडिया का मैप सभी ने देखा हुआ है। ओके, तो इस मैप में आप देख सकते हो कि इंडिया कहाँ पर है, बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी कंट्री की लोकेशन वर्ल्ड मैप में कहाँ है तो हम ये कैसे पता लगाते हैं, लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बेसिस पे। जो आपको ये क्रॉस लाइंस दिख रही हैं वर्ल्ड मैप में, ये लॉन्गिट्यूड्स और लेटीट्यूड्स कहलाती हैं। अब कौन सी लाइन लॉन्गिट्यूड्स है, कौन सी लेटीट्यूड्स है, तो इसको पता करने का मैं बहुत ही सरल तरीका आपको बताता हूँ। अब जो लाइन लेटी हुई हैं, ओके, वो लेटीट्यूड्स कहलाती हैं। ये सिर्फ आपको याद करना है, ऐसा कहीं लिख मत देना कि जो लाइन लेटी हुई है वो लेटीट्यूड्स हैं। ओके, ये सिर्फ आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। जो लाइन लेटी हुई है वो कौन सी लाइन है, लेटीट्यूड्स, और जो लाइन टॉप टू बॉटम आई है उन्हें क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूड्स। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया लेटीट्यूड्स पर 8 डिग्री 4 मिनट इन नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट इन नॉर्थ तक फैला हुआ है। और अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड्स की तो 68 डिग्री 7 मिनट इन ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट इन ईस्ट तक फैला हुआ है। ओके, फिर से रिपीट कर देता हूँ। लेटीट्यूड्स की अगर बात करें तो इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, 8 डिग्री 4 मिनट इन नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट इन नॉर्थ। और अगर लॉन्गिट्यूड्स की बात करें कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, 68 डिग्री 7 मिनट इन ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स इन ईस्ट। अब हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, जिसको हम कर्क रेखा भी बोलते हैं, अपने सागर से भी निकलती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मींस जो एक लेटीट्यूड सी लाइन है, ओके, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, वो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट्स इन नॉर्थ से होकर गुजरती है। ओके, अब इंडिया की अगर हम आइलैंड्स की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल, मीन्स बंगाल की खाड़ी में सिचुएटेड है, और एक लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि अरेबियन सी में आता है। अभी हमने बात की इंडिया की लोकेशन की, अब हम बात करेंगे इंडिया के साइज की। तो अगर हम बात करें लैंड मास ऑफ इंडिया, मीन्स इंडिया के पास लैंड कितना है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की लैंड हमारे पास है। ओके, कितनी लैंड है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम बात करें टोटल एरिया, तो टोटल एरिया जो है वो वर्ल्ड के टोटल एरिया से 2.4% हमारे पास है। मीन्स वर्ल्ड में जितनी लैंड है उसका 2.4% लैंड हमारे पास है, इसलिए इंडिया को 7th लार्जेस्ट कंट्री भी बोला जाता है। अब इंडिया की लैंड बाउंड्री की बात करें, मीन्स इंडिया की ऐसी बाउंड्री जो लैंड पर टच करती है, तो वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और अगर हम बात करें कोस्ट लाइन की, मीन्स इंडिया की ऐसी बाउंड्री जो समुद्र से टच होती है, तो वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। ओके, अब इंडिया के आप नॉर्थ में देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में माउंटेन्स हैं, और साउथ में अगर देखोगे तो क्या है, इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है, मीन्स अरब सागर, और इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, मीन्स बंगाल की खाड़ी। अब हम बात करेंगे आगे। एक फैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि जो गुजरात है और अरुणाचल प्रदेश है उसके बीच में 2 आवर्स का टाइम लैग है। ओके, मीन्स गुजरात के कंपैरिजन में अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज उग जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि टाइम लैग है।
अब टाइम लैग किसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, तो आपने सुना होगा स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है उसके बेसिस पे सभी कंट्रीज के टाइम डिसाइड किए जाते हैं। तो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है वो हमारी कंट्री के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। ओके, तो मिर्ज़ापुर का जो टाइम है उसी को हम कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। ओके, तो ये पार्ट आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बनेगा कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज क्यों उग जाता है या फिर इतना टाइम लैग क्यों है, तो उसका रीज़न क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन। जो कि स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो मिर्ज़ापुर से पास होता है, उसके अकॉर्डिंग हम एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो मानते हैं पूरी कंट्री का। वरना अरुणाचल प्रदेश का टाइम कुछ और है और गुजरात का टाइम कुछ और है, और उस टाइम में 2 आवर्स का डिफरेंस है। अब आप ये चार्ट देख रहे होंगे, ये लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड का चार्ट है। तो जो मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री है फर्स्ट नंबर पे वो कौन सी है, रशिया। ओके, अगर हम बात करें इसके लैंड एरिया की तो कितना है, 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद है कनाडा 19.98 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। उसके बाद है यूएसए 9.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के साथ। फिर है चाइना 9.60 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के साथ। देन ब्राज़ील 8.51 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देन ऑस्ट्रेलिया 7.69 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फिर 7 नंबर पे है इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के साथ। ओके, तो दीज आर द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नाउ वी सी इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसमें हम बात करेंगे कि इंडिया की वर्ल्ड के अदर कंट्रीज के साथ क्या कनेक्टिविटी है। ओके, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के मध्य में स्थित है, मीन्स सेंटर में है। और इंडिया जो है एशियन कॉन्टिनेंट में साउथवर्ड एक्सटेंशन तक है, मतलब कि एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में सिचुएटेड है। अगर हम बात करें ओशियन रूट्स की, इंडियन ओशियन रूट्स की, तो वेस्ट में ये यूरोपियन कंट्रीज से कनेक्ट है, और अगर ईस्ट में बात करें तो ईस्ट एशिया से कनेक्ट है ये। अब इसके जो इंडियन ओशियन में डेक्कन पेनिनसुला है, ओके, ये हेल्प करता है वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से कनेक्ट करने में हमें। ओके, और अगर हम बात करें ईस्ट में तो ईस्टर्न कोस्ट जो है वो ईस्टर्न एशिया से हमें कनेक्ट करता है। ओके, अगर हम बात करें कोस्ट लाइन की तो इंडिया की कोस्ट लाइन एशिया में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। ओके, मीन्स हमारी जो समुद्री सीमा है वो बहुत ही बड़ी है। अब आप ये मैप देख रहे होंगे, इसमें जो रेड लाइन है वो शो कर रही है एयर रूट्स। ओके, और जो ये डॉट वाली ब्लू लाइन है वो शो कर रही है सी रूट्स। ओके, तो इसमें आपको देखना है कि जो सी रूट्स हैं वो किन कंट्रीज से कनेक्ट हो रहे हैं और जो हमारे एयर रूट्स हैं वो किन किन कंट्रीज से कनेक्ट हो रहे हैं। इस मैप को आपको अच्छे से स्टडी करना है। अब हम बात करें इंडिया की वर्ल्ड से कनेक्टिविटी की या फिर वर्ल्ड की अदर कंट्रीज से रिलेशनशिप की, तो लैंड रूट्स के थ्रू ये बहुत ही पहले से चला आ रहा है कि बाहर के जो अदर वर्ल्ड की कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो हमारे यहाँ आए या हमारे लोग जो हैं वो बाहर गए। ओके, तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि लैंड रूट्स के थ्रू हम अपने आइडियाज़ और कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करते आ रहे हैं। अगर आइडियाज़ की बात करें तो उपनिषद है या फिर रामायण है या पंचतंत्र की स्टोरीज़ हैं, और इंडियन न्यूमरल्स जैसे कि आपको पता होगा 0 जो है 0 उसकी डिस्कवरी इंडिया में हुई थी, या फिर जो डेसिमल सिस्टम है हम पॉइंट लगाते हैं ना, पॉइंट का यूज़ करते हैं, वो भी इंडिया में ही फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था। तो ये सारी चीज़ें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैसे पहुंची, लैंड रूट्स के थ्रू। ओके, तो हमारे वर्ल्ड ये हमें ये शो करता है कि एंशियंट टाइम पीरियड से ही हमारी वर्ल्ड से कनेक्टिविटी रही है। अब हम बात करें हमारे यहाँ के स्पीसीज़ की, मसाले जो बाहर जाते हैं। ओके, तो ये भी वर्ल्ड से कनेक्टिविटी का प्रूफ देते हैं। और जो ग्रीक स्कल्पचर्स हैं या आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम है, ये भी बाहर से हमारे यहाँ आया है। तो मीन्स कमोडिटी और आइडियाज़ का एक्सचेंज बहुत पहले से होता आ रहा है। नाउ वी सी इंडियाज़ नेबर्स, मीन्स भारत के पड़ोसी देश। अब इसमें हम बात करें लैंड बाउंड्रीज से जो देश कनेक्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है, नॉर्थ में चाइना, नेपाल एंड भूटान है, ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश है। 2 आइलैंड कंट्रीज़ भी हैं जो इंडिया की नेबर्स कहलाती हैं,
वो कौन कौन सी हैं? ये साउथ में है श्रीलंका एंड मालदीव। ओके, ये हमारी लैंड बाउंड्री से तो कनेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये हमारे नेबर्स कहलाते हैं। नाउ यू कैन सी इज इन इंडिया मैप, इन नॉर्थ वेस्ट देयर इज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान सिचुएटेड, इन नॉर्थ नेपाल, भूटान एंड चाइना is situated, in east Myanmar and Bangladesh is situated, and in south Maldives and Sri Lanka is situated। अब इसमें जो डॉट लाइंस हैं वो स्टेट बाउंड्री है, मीन्स इंडिया के अंदर जो अलग अलग स्टेट्स हैं उसकी बाउंड्रीज को शो कर रहे हैं, और जो ये डार्क बाउंड्री है वो हमारी इंडिया की बाउंड्री को अदर कंट्रीज से सेपरेट कर रहे हैं, मीन्स इंडिया को अदर कंट्री से सेपरेट कर रहे हैं। ओके, तो ये मैप बहुत ही ईजी है, आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। आपका चैप्टर यहीं पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो इसकी एक्सरसाइज है ये आपको खुद सॉल्व करनी है, और जो क्वेश्चंस हैं रिमेनिंग जिनको हमें डिस्क्राइब करना है उसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जल्दी अवेलेबल करवाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।